सर्दियों की शदीद कोहर में लिपटे अयाम में जिस तरह अचानक बादशाही फलक के जलवा अफरोज हो जाने से ठंड से परेशान हर जी रूह की रगो पै में नई हरारत और तवानाई की लहर दौड़ जाती है। खुशी और इन बसात की लहर लेकर बांधा था हवेली की सर्द आबो हवा में दोहरी खुशी और इन बसात की लहर ने बांधा था। तुलुए आफताब से ही हवेली में आज गहमा गहमी शुरू हो गई थी, जो चढ़ते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी। मुतहरिक हवेली के मकीन खासुल खास मेहमानों की आमद और रफ्त, उनके पुरतपाक इस्तकबाल और खातिर मदारत में मुतहर्रिक मुलाजमीन, उकबी लॉन से उठते धुएं के साथ हर जानिब फैलती खालिश देसी खानों की इश्तहाअंगेज़ खुशबू जो किसी भी इंसान की भूख चमका सकती थी। आखिर दाजी ने फ़कत चंद ख़ास मौक़े के लिए मखसूस अपने पसंदीदा बावर्ची को जो जिम्मेदारी सौंपी थी ताम की। ऐसी चहल पहल और ताजगी लिए माहौल में दिल में बुग़्ज़ और अनात के शोले दबाए बज़ाहिर शाइस्तगी से मुस्कुरा रहे चुनिंदा लोगों की मुनाफ़कत भी बज़ाहिर मतानत और बुर्दबारी में ही नज़र आ रही थी पिरोई हुई, वरना तो उनके सीनों पर सांप लौट रहे थे। जैसे जैसे ज़ोहर और असर के दरमियान का फासला सिमट रहा था, वैसे वैसे भाग दौड़ में भी तेज़ी आती जा रही थी। चूँकि निकाह मस्जिद में होना था और वहाँ से दाजी ने बिलखसूस तलब की गई आम पंचायत से खिताब करने जाना था, लिहाजा मर्द हजरात जल्दी जल्दी कर रहे थे, वरना बईद ना था ताख़ीर की सूरत दाजी से इज़्ज़त अफजाई हो जाए। ऐसे में बस वो एक साहब बहादुर थे जिन्हें ना हाकिम सरकार के अताब का खौफ था और न ही उस निकाह में कोई ख़ास दिलचस्पी। हवेली भी वो महज दीजान के इसरार पर टिके थे। दिलावर, हद हो गई है, पूरी हवेली के पैरों में पहिए लगे हैं और तुम यहाँ बेफिक्र पड़े हो। उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे दाजी को पंचायत भी जाना है। उजलत में दाखिल हुई दीजान ने परेशानी से उसका घुटना हिलाया, जबकि दूसरे हाथ में इस्त्री शुदा बादामी रंग का शलवार कमीज का हैंगर था। यार, निकाह बारात का है, जल्दी आपके सरताज को है, गवाह दुल्हन दुल्हन के मामा पुपा चाचू को बनना है। फिर आप मुझे हरे गहरे नत्थु खैरे का आराम क्यों हराम कर रही हैं? मैं तो काजी भी नहीं हूँ। कसल मंदी से करवट बदलता वो बेजारियत से गोया हुआ तो दीजान ने झट जिद होकर उसके शाने पर चपत लगाई थी। भाई हो तुम लड़के के, कोई यारे गारे नहीं हो? दीजान ने टपटते हुए जताया। लड़के का भाई शहीर मौजूद है, मैं तो अपने बाप का भी सगा नहीं हूँ, खामखा के रिश्ते मत जोड़े मेरे। वो खौफजदा सा उठ बैठा। लोगों का काम ही फजूल बातें करना होता है, हवासों पर क्यों सवार करते हो? उसकी पहलू में जगह संभालती दीजान ने मोहब्बत से उसके उलझे बालों को सहलाया। वो जानती थी कि अभी कुछ देर कबल जब दाजी की फुफीजाद बहन हस्बे आदत अपनी साफ को अंदाज में उसके आनन फानन निकाह के मुतालिक उन तक पहुंची अफवाह पर अपने बेबांग दहल जरी ख्यालात का इजहार कर रही थी, वो जाग रहा था उस वक्त। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पत्थर बना। अच्छी बात है, अब जल्दी से ये पहन कर तैयार हो जाओ। उस बच्ची ने 10 किस्म के कामों में घन चक्कर बनने के बावजूद याद से इस्त्री किया है तुम्हारे लिए। हैंगर उसके हाथ में थमाती वो अपनी बच्ची की शान में रतपुल्ले सा हुई। किसने कहा था आपकी बच्ची को ये जहमत करने के लिए? मैं नहीं पहनता ये। शलवार कमीज देखकर हस्बे साबिक उसका मुंह बन गया। नखरे नहीं करो, शलवार कमीज में ही ऊंचा पूरा बंदा बंदे का पुत्र लगता है। भला ये कपड़े भी कोई कपड़े हैं? हाफ स्लीव टी शर्ट पर तनकीदी निगाह डालते उन्होंने हंकारा भरा तो दिलावर के लबों की तराश में शरीर मुस्कुराहट सिमटी। पहन लूँगा, पहले बताएं शलवार कमीज़ में मैं ज़्यादा खूबरू लगता हूँ या आपके शहबाज के अब्बा? सच सच बताइएगा। मुस्कुराहट दबाते उसने आंखें सुकेड़ी। दिलावर, जी जान ने जिच निगाहों से सरजनिश करना चाहा। नहीं बताएंगी तो नहीं पहनूंगा। वो शाने उचकाता वापस दराज हुआ, जिस पर दीजान ने नफ़ी में सर हिला। न जाने कब इन दादा पोते की मुकाबलाबाजी किनारे लगनी थी। तुम्हारे दादी जैसे लगते हैं ना, वैसे ही लगते हो तुम भी, ना कम ना ज़्यादा। हो गई तसल्ली? अब जल्दी से उठो, शाबाश। दीजान ने भी कमाल सियासी जवाब दिया था। ये नहीं चलेगा। वो फ़ौरन एहतजाज में उठा, लेकिन दीजान ने उसकी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती बेड छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। दीजान, ये कोई इंसाफ का तकाजा तो ना हुआ? आप तो ऐसे भी अपने सरताज के गुण गा रही हैं। वॉशरूम की दहलीज पर एहतजाज में फिर कदम जाम हुए। मेरे सरताज के वारिस हो तुम, तुम्हारी रगों में उनका खून दौड़ता है, जाहिर है उन्हीं जैसे होगे तुम। इस बात में तो दो राय है ही नहीं ना। दीजान ने फिर से महारत से बात को घुमाया। नहीं, 4 राय है, क्योंकि आपके जवाब से सियासी बारूद की बू आ रही है। खफा खफा सा वो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया तो दीजान होले से मुस्कुरा दी। फारिग न जानिए, मैं मसरूफ़ जंग हूँ। इस चुप से जो कलाम से आगे निकल गई। भाई साहब, इतनी प्यारी है ना वो, इतनी प्यारी लगती है मुझे कि बस दिल करता है उसका हाथ थाम कर एक ही बार में सीधा हवेली ले आऊं। मेरी आंखों को न जाने क्या हो गया, हर रूप में वो मुझे पहले से ज़्यादा प्यारी लगती है। मुस्कुराते हुए तो खैर मैंने नहीं देखा मोहतरमा को, एक नंबर की खप्तुल हवास है, पर बौखलाहट में जब कोई अनट शरट बोल जाती है ना, मेरी समझ नहीं आती कहका लगाऊं या
फिदाइया अंदाज में वह रफ्ता जज्बात बयान करते उसने दोनों बाहें फैलाकर जुमला खींचा, ब्रेक लगाएं मिस्टर, आप अपने बड़े भाई से मुखातिब हैं। टोकते हुए उसने वीडियो कॉल पर ही मसनूई घूरी डाली थी। जवाबन वो खज्जल सा होकर सर कजाता ढिठाई से बोला था, आप सिर्फ बड़े भाई नहीं बेस्ट फ्रेंड भी हैं। एंड लव कन्फेशन रोल के अकॉर्डिंग पहला इजहार फ्रेंड के सामने ही होता है। वो खोज कर महसूस कुन जवाब लाया, मई भी, बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में इजहार वाला पोर्शन अपनी ओनली वन स्पेशल के लिए रिजर्व रखें प्लीज़। वो तो बेहोश ही हो जाएगी। उसने मुंह बिसोरा, मैं भी हो सकता हूँ। जवाबन उभरा महसूस कुन दिलकश कहका पूरी जाज़बियत के साथ समात में गूंजता उसके खूबरू संजीदा चेहरे के तासुरात पथरीले कर गया। थके अंदाज में बेड पर बैठते उसने साइड टेबल पर रखी फ्रेम को उठाया था जिसमें वो दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे। ये मीज़ान के निकाह के मौके पर ली गई फ़ोटो थी जिसमें बारान मुस्कुरा रहा था जबकि वो खुशी से निहाल शख्स बतीसी पूरी फराक दिली से दिखा रहा था। बेशक यादों की तासीरी उदासी और दर्द है, लेकिन जो दर्द उस वक्त बारान उस्मानी के दिल को लाहक था शायद ही उसको बयान करने के लिए लुगत में कोई लफ्ज़ दस्तयाब हो। दी जान, मैं ही क्यों? अगर ये चीज़ आप सबकी नज़रों में गलत है तो फिर अमली नमूना क्यों? ऐसे भी तो बदला जा सकता है ना ये सब। आखिरी कोशिश के तहत वो दी जान के रूबरू था। बिल्कुल हो सकता है बच्चे, लेकिन अचानक तो उठकर नहीं हो सकता ना ऐसा। दिन को रात के आगोश में जाने के लिए भी 12 घंटे का इंतज़ार दरकार होता है। और फिर तब्दीली लाने का पहला कानून खुद को बदलाव के सांचे में ढालना, क्योंकि हम इंसान हैं। और हम इंसानों की एक नुकसानदेह खामी ये भी है कि हम ज़ाहिर के दीवाने होते हैं। अक्सर गलत चीज़ को फ़ौरन और बिला झिझक इसलिए कबूल कर लेते हैं कि उसके साथ एक तो शर्त या जुज़ वक्ती पुरकशिश मफाद वाबस्ता होता है, दूसरा वो आसान होता है। जबकि सही को कबूल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अमली नमूना, ठोस सबूत भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं, नाकाफ़ी हो जाते हैं। सिर्फ लफाजी से कुछ नहीं होता। और फिर मीराल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पछतावा नहीं होगा इस फैसले पर। अपने मुफस्सिल और रसानियत भरे अंदाज में जिस तरह उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था उसके सारे लबों तक एतराज़ जो थे वो लौट गए थे वापस। फिर दिलावर से हुई एक बामायनी मुलाकात और फिर दाजी का बिला तमहीद सवाल जिसके जवाब में कम अज़ कम आएँ बाएँ शाएँ करके वो खुद को अहमक नहीं साबित कर सकता था। लेकिन मीज़ान उस्मानी उसके मुस्कुराते चेहरे पर अंगूठा फेरते दिल से हूक उठी थी। उसकी 29 साला मिसाली ज़िंदगी का आज सबसे कठिन दिन था, जबकि वो मजबूती से काम लेते एक ऐसा फैसला लेने वाला था जिसका वो तसव्वुर तक नहीं कर सकता था, जो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। भाई साहब तैयार हो गए आप? उजलतन दरवाज़ा खोलकर चहकती हुई मिज़राब दाखिल हुई तो वो सूरत से फ्रेम निचले ड्रॉर में रखता वॉच उठाता कदावर आईने के मुकाबिल हुआ। ऑलमोस्ट मजबूत कलाई पर कीमती सिल्वर चेन वाली वॉच लगाते उसने कमाल महारत से कुछ देर पहले की कैफियत को लहजे से आया होने से बाज रखा था। लग तो बड़े हैंडसम रहे हैं। वाइट कड़कड़ाते कॉटन शलवार कमीज में उसका ऊंचा पूरा वजूद आंखों को खीरा कर रहा था। तजाद माथे पर सलीके से सेट किए गए घने बाल, खदोखाल में दबदबा आमेज संजीदगी जो उसकी मर्दाना वजाहत और जमाल को उजागर करने में पेश पेश थी। थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी, आज आप भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही हैं। बाय द वे, तारीफ बराए तारीफ हुई। घुटनों को छूती एम्ब्रॉयडर्ड बर्फ सी सफ़ेद फ्रॉक में सुर्ख प्लेन दुपट्टा हल्के फुल्के मेकअप के साथ वाकई मिज़राब की छब निराली थी। असल हुस्न तो उस दिली खुशी का था जो चेहरे को नूर बख्श रहा था, जो उस तकरीब की बदौलत था। आज से मुराद आपका क्या है मिस्टर हैंडसम? मसनूई तेवरियाँ चढ़ाते उसने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाता हंस दिया। ओप्स, दाजी की कॉल, मैं निकलता हूँ। स्क्रीन पर झिलमिलाता दाजी का नाम देख वो जल्दी से फ़ोन उठाता, कोल्हा पूरी चप्पल में पैर उड़सता बाहर की जानिब लपका। उसके दरवाजे से निकलते मिज़राब की मुस्कुराहट मांद पड़ी। वो फ़ौरन बेड की साइड से उस ड्रॉर तक पहुंची और सूरत से उस फोटो फ्रेम को बाहर निकाला। नए सफ़र के आगाज़ से पहले पुरानी राहों पर छूटे कुछ कदमों के निशान मिटाने होते हैं भाई साहब। फ्रेम से फ़ोटो निकाल कर मुट्ठी में भरते उसकी आंखें लबालब पानियों से भरी थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई साहब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि आपकी कोई याद किसी के लिए अजियत बने, ख़ास तौर पर उस लड़की के लिए जिसे आपने टूट कर चाहा था। नमकीन गोले को हलक से उतारती वो फ़ोटो लेकर चली गई थी। दी जान, बस इसीलिए मुझे ये शलवार कमीज़ सख्त नापसंद है। देखें ये बंद ही नहीं हो रहा, इंतहाई कोई अजीब चीज़ है ये। दोनों आस्तीनों के कफलिंग से वो बैक वक्त उलझता शदीद झुंझलाया हुआ निकला था। तुम दोनों दादा पोते का खमीर वाकई में एक ही मिट्टी से उठा है। वो भी पहाड़ उठा लेंगे लेकिन खुद कफलिंग्स नहीं लगाएंगे और तुम भी उन्हीं की कॉपी।
इस आलमी मसले पर दीजान ने हस्बे तौफीक तासुफ का इजहार किया था। बहैसियत ज़ौजा कभी उन्हें भी इतना सुना दिया करें, वो जो सारी दुनिया पर रोब झाड़ते हैं उसका कुछ तो अजाला हो, लेकिन वहाँ तो बिन कहे हाजिर हो जाती हैं। हनूज उलझते हुए वो शिकवा कुना हुआ था। इसीलिए तो तुम्हारे लिए भी ज़ौजा ले आई हूँ, ताकि वो भी बिन कहे हाजिर, जो फिल वक्त हाजिर नहीं है। तुमसे किसने कहा? दीजान के मज़े से किए गए सवाल पर उसने तेज़ी से पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और यकायक घूमती निगाह बेड के दूसरी जानिब बिस्तर दुरुस्त कर रहे वजूद पर जम गई। पैरों को छूती हुई सफ़ेद एम्ब्रॉयडर्ड फुल फ्रॉक में मलीजा चेहरे के गिर्द हिजाब बांधे अपने नाम की तरह बेहद मुकद्दस और जाजिबे नज़र लग रही थी। फिसलती बेसाख्ता नज़रों के इर्तकाज़ में दीजान की आवाज़ हाइल हुई थी। मुकद्दस बच्चे, लगा दो इसके कफलिंग्स। बचपन से इनकी वजह से वो शलवार कमीज से खार खाता रहा, वरना देखो किस कदर खूबरू लग रहा है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। कोई ज़रूरत नहीं। खिफत मटाने के लिए वो खोल में सिमटा। इसकी मत सुनो बच्चे, आप लगा दो, वरना ये सुबह होने तक इनसे जंग छेड़े रखेगा। मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ। दोनों को तन्हाई फराम करने की गर्ज से हस्बे साबिक दीजान ये जा वो जा हो गई थी, जबकि मुकद्दस तकिया जगह पर रखकर ख्वामखाई बेचारे आस्तीन की शामत बुला रहे साहब बहादुर तक पहुँच चुकी थी। लाएं, उसने होले से हथेली आगे की। न, हर मसला दिमाग की दलील या जोरे बाजू से हल नहीं होता। कुछ मसले दिल की रज़ा नाजो अदा के मुतकाजी होते हैं। जुर्रतमंदी से उसने दोनों कफलिंग्स को उसकी कवी उंगलियों की गिरफ्त से आज़ाद करवाते जताया था और फिर उसी जुर्रत और इस्तेहकाक के साथ बारी बारी कीमती पत्थर जड़े दोनों कफलिंग्स को आस्तीन की जीनत बनाते पूरे एतमाद निगाह उठाए। अच्छे लग रहे हैं। मामूली से दरमियानी फासले को नज़रअंदाज करते उसी दीदा दलेरी से ज़ेरे लब कहती वो उजलतन खिसकने की करने लगी कि दिलावर ने सूरत से उसकी अपनी आस्तीन से जुदा होती 3 उंगलियों को गिरफ्त में लिया। फिर से कहें, सुना नहीं मैंने? सेकंड में मुकाबिल की दीदा दलेरी धुआं करता वो माथे पर अजली स्पाट बल लिए अब अपनी उंगलियों की गिरफ्त में मौजूद हाथ की जानिब मुतवज्जो था। सुनो, मुझे अच्छे लगते हैं ये कंगन, ये मेहंदी और तुम। निहायत ही नफासत से लंबी मखरूती उंगलियों की पूरों को समेटे गहरा मेहंदी का रंग और गुदाज दूधिया हथेली पर दमकता महताब गजरा, हिनाई दायरा, नाजुक कलाई में सोने की बारूक चूड़ियों के हमरा दमकते हुए सफ़ेद मोतिये के गजरे कुछ ऐसी कशिश और दिल फरेब बख्श रहे थे कि उसकी स्पाट और सरसरी सी निगाहों में नाआशना तासुर तपिश बनकर सिमटने लगे थे। दीजान कह रही थी कि आप पर शलवार कमीज़ अच्छा लगता है, तो हमें भी लगा के निगाहों के तंग हिसार ने सांसों को बाहम उलझाया। दीजान कह रही थी इसलिए आपको लगा, वरना नहीं लगता। हाथ से जुदा होती गहरी निगाह अजीब तासुर लिए मन मोहने नकूस से उलझी। नहीं, हमें लगता है। अभी भी आपको लगता है? कुछ अलग ही झोंक में उसने करख्तगी से एतराज़ी जुमला उचका। मुकद्दस उसके बदले लहजे और अंदाज पर बुरी तरह सटपटाई थी। ऐसा नहीं, हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि दीजान गलत है, मैं अच्छा नहीं लगता। उसने कसदन नज़रें मरकूज करके अल्फाज को घुमाया। हमने ऐसा कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि वो रूहान सी, ये बंदा हकीकतन उसके दिलो दिमाग पर हावी होना, वहाँ के नज़्म ज़ब्त को दरहम बरहम करना, मुतलातम हालात पैदा करना जानता था कि दीजान के मुताबिक मैं अच्छा लगता हूँ, आपके नहीं। हनूज गुदाज उंगलियों को नर्म सी गिरफ्त में लिए उसने महसूस मुस्कुराहट दबाते अपने अंदाज में जुमला मुकम्मल किया तो वो तज़बज़ब हुई। हमने ऐसा कब कहा? आप खामखा हमें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। वो शाकी हुई। आप इल्ज़ाम दे रही हैं? आप गुस्से से वो बकिया अल्फाज खुद ही हज़फ कर गई थी। दिलावर ने सख्ती से निचला लब दांतों तले दबाया। हकीम साहिबा की ठहराव और मतानत के आमाजगात दिलकश चेहरे पर अपनी गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल से फैली तमतमाअमेज़ हलचल, पूरे तमादी से उठती नैन कटार पर सरासीमगी से मुर्तइश पलकों का शोर, बौखलाहट के मारे बाहम महवे तकरार गुलाबी पंखड़ियाँ उसकी हसीन लताफत को पुरलत्फ से तक़वियत बख्श रहे थे। तभी अपनी फितरत के बरक्स महजूज कुन तूल दे रहा था वो। आप बिलाशुबा बेहद समझदार हैं हकीम साहिबा, लेकिन सरगोशानियाँ अंदाज लिए वो यकायकी शाने पर झुका तो मुकद्दस की मुतज़लज़ल धड़कनें मुंजमद हुई। लेकिन मुझे हरीफ ज़्यादा यूं ही नहीं कह। गंभीर मायनी खेज अंदाज में जताता हुआ वो मजीद कुछ कहने का मुतमनी था कि मन दीजान बुड़बुड़ाती अंदर आए, जिस पर फ़ौरन नीम जान ज़ौजा को आज़ाद कर आईने की से मुतवज्जो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ही बावली हो गई है ये लड़की। बताएं ज़रा, ये उम्र है मेरी सुर्ख रंग या गजरे जैसी चीज़ों से सजने संवरने की, लेकिन इस लड़की की तो एक ही रट होती है। उम्र तो एक नंबर है दीजान,
इंसान जवान या बूढ़ा तो दिल से होता है, और आप अपने बड़े पोते के निकाह पर लश्कारे नहीं मारेंगी तो भला कब मौका आएगा। मैं ज़रा उनके पीछे तकरीर करते दाखिल हुई। लड़की, मैं बता रही हूँ, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करो तुम। लफ्ज़ लश्कारे पर दीजान ने आंखें दिखाईं, जिस पर दिलावर ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि मुकद्दस अपनी सांस और धड़कन को तरतीब में लाने में सरगर्दा थी। मुकद्दस भाभी, आप बताएं, सुर्ख रंग और गजरों में क्या बुराई है? कौन सा मैं इन्हें ब्राइडल मेकअप का कह रही हूँ? आपने भी तो थीम फॉलो किया है ना। दीजान खामखा ख़राब करने पर तुली हैं। हम तो फाइल अचानक अपने टेबल पर खिसकाए जाने पर वो हड़बड़ाई, जिस पर आईने से वो उसे देख रहा दिलावर महसूस हुआ था। अरे बाउली लड़की, वो चंद महीनों की दुल्हन है, उस पर सजता है। आप भी तो चंद सालों की दुल्हन ही है, वो भी हैंडसम दाजी की। मुकद्दस, आप समझाएं ना इन्हें। हमारा ख्याल है हमें बाहर मेहमान देखने हैं। वो चक्की के दो पाटों में पिसने से पहले ये जा वो जा हुई। मजीद कुछ ला हासिल बहस के बाद मिजराब अलल-ऐलान नाराज़गी का इजहार करती वॉकआउट कर गई थी। ये तुम्हारे लबों पर ऐसी मुस्कुराहट क्यों खेल रही है? बालों को संवारते हुए वो मुड़ा तो दीजान ने मशकूक अंदाज में आंखें सुकेड़ी। मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में वो कुछ हो रहा हुआ था। बच्ची को परेशान किया है ना तुमने? दीजान उसे उससे कहीं ज्यादा अच्छे से जानती थी। ऐसा कुछ खास नहीं, बस बताया हरीफ सादा किसे कहते हैं। बड़ी सी शरारती मुस्कुराहट के साथ उसने इतराफ़ किया। दीजान के लहजे में तंबीह थी। जाने दिलावर, मैं तो अभी मैदान में उतरा भी नहीं और आप ढाल बन जाना चाहती हैं। नॉट फेयर। दाई आंख को शोखी और शरारत से दबाता वो निकल गया। दोस्त अहबाब बमात कुर्बो जवार के मुअज़्ज़िज़ और मोतबर हज़रात की मौजूदगी में इंतहाई सादगी से मस्जिद में निकाह की बाबरकत सुन्नत अदा की गई थी। उसके बाद दाजी ने सभी के साथ पंचायत का रुख किया था, जहां चैमी गोइयाँ करते पंच के अराकीन के साथ कसीर तादाद में गांव के लोग तजस्सुस और तमस्कर जैसे ख्यालों तासुरात लिए जमा थे। दाजी जैसे रोबदाराना अंदाज में ऊपर चढ़े, वैसे ही उनके दबदबे से चारों जानिब खामोशी की लहर दौड़ी। मैं अपने किसी भी अमल के लिए किसी के भी मुकाबिल कभी भी जवाब दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिसके लिए उसे वजाहत या सफाई पेश करने में वक्त ज़ाया करना पड़े। आज के मेरे इस खिताब को कोई वजाहत ना समझे, क्योंकि वजाहत वो देते हैं जैसे जिन्हें अपने किसी अक़दाम पर कहीं ना कहीं शुबा होता है, और मुझे ऐसा कोई शुबा लाहक नहीं। मैं आपसे इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मैं इस कबीले का सरबराह हूँ। मेरा फ़र्ज़ है मैं आपकी कशमकश दूर करूँ। अपने पुरवकार दबदबा आमेज़ अंदाज से इब्तदा में उन्होंने खामोशी के दौरानिए को तवील कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिवायात हम मखसूस इलाके में मखसूस तर्ज ज़िंदगी जीने वाले कबायली लोगों की पहचान होती है। हम अपने आबा व अजदाद के बनाए बामकसद रस्म व रिवाज को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते, उस पर सख्ती से अमल पैरा होते फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमारी रिवायात ही हैं जो हमें औरों से जुदा करती हैं। अपने आबा व अजदाद की रिवायात की पासदारी और हिफाजत हमारा अजीम ज़िम्मा है, और सरदार होने के नाते ये मेरी पहली तरजीह। लेकिन आज मैंने कुछ उलट किया है। आज मैंने बजाय हिफाजत के एक अपनी ही रिवायत के मीनार को मिसमार करके एक नए कानून की बुनियाद रखी है। बिलाशुबा जब वो मनसूख कानून बनाई गई होगी, उसके पीछे एक बेहतरीन मकसद रहा होगा, जिसकी असल हैयत शायद नस्ल दर नस्ल बदलते हालात के साथ या तो रफ्ता रफ्ता तब्दील हो गई है, या हालात अब इस कदर बदल चुके हैं कि कभी सर पर ताज की तरह सजने वाला रिवाज आज पैरों की जंजीर बन गया, जो हमें ज़माने के दौर में शामिल होने से रोक रहा है। सरदार होने के नाते इस जंजीर को तोड़ने के लिए मैंने पहला हथौड़ा मार दिया, जिससे बहुत से लोग मुतनफ़िर हैं। लेकिन दानिशमंद वही है जो बदलते हालात के साथ फितरत के कानून को भी कबूल करते हुए अपने आप में लचक पैदा करे और ख़ुद को तब्दीली के उस सांचे में डालने की अपने अंदर जुर्रत पैदा करके तरक्की की राह हमवार करे। इस कबीले का सरबराह और सरदार होने के नाते शुरुआत मैंने आज अपने घर से, अपने बड़े पोते से की है। उम्मीद है इस नए कानून को वही पजीराई मिलेगी और हमारे लोगों के लिए ये एक बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। निहायत मुफस्सिल और मुदल्लिल अंदाज में बात समेटते उन्होंने नीचे खड़े हजूम की आंखों में आंखें डाली, जिनमें कुछ के मन में इख्तलाफी राय थी भी तो लबों तक रसाई की जुर्रत जिगर में मौजूद ना थी। एक मिनट। उसी खामोशी के साथ भीड़ छटने ही लगी थी कि अखलाक हुसैन अपने भाई खावर हुसैन और बिलाल हुसैन के हमरा भीड़ चीरता हुआ अपने मुश्तंडे गार्ड्स के साथ सामने आया। वो पूछना था, जो आपके नाफिज करदा कानून की खिलाफ वर्जी करे उसे जिला वतनी की सज़ा सुनाई जाएगी, या
या को खींचते उसने तिरछी तमस्कराना नजर दिलावर पर डाली। या मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। अखलाक हुसैन की शर्ंगेज मदाखलत से हजूम में दबी दबी चैमी गोइयाँ एक मरतबा फिर शुरू हुई। आप और आपके इलाके पर यह कानून नाफिज नहीं होता अखलाक हुसैन साहब। दाजी चूंकि इस मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे तभी संजीदगी से जवाब देते नीचे उतरे। लेकिन इलेक्शन में उम्मीदवार मैं सिर्फ अपने इलाके का ही नहीं हूँ, बहैसियत लीडर इस इलाके के लोगों की बेहतरी सोचना भी मेरे जिम्मा है। कमाल शातराना अंदाज में उसने मकरू मकसद को मतानत और आजिज़ी का रूप दिया। तो लीडर साहब, आपको जानकर खुशी होगी कि ना उसे जिला वतनी की सज़ा सुनाई जाएगी और ना ही बदमस्त हाथी की तरह मुंह उठाकर घुस आने पर बंदूक की बारूद खाली करने की नौबत आएगी, बल्कि जेबों में हाथ डाले दाजी की पुछ से आराम से निकलता वो अखलाक हुसैन के रूबरू आया। बस इस गैरत के ठेकेदार को अपने नाम मौजूद तमाम जायदाद हक महर में अपनी बीवी के नाम लिखनी होगी, ताकि कल कल को वो अपनी ओछी हरकतों की वजह से खुद किसी पालतू हाथी के पैरों तले आ जाए तो उसकी बेवा के पास उसके नाम नेहाद गैरत का अलम बुलंद रखते हुए ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी वसाइल मौजूद हों। या फिर सरसराते लहजे में मुकाबिल की हंसी गायब करते उसने लम्हाती तवक्कुफ लिया तो महसूस हुआ इर्द गिर्द इकट्ठा भीड़ को उसकी गैर मुतवक्को लब कुशाई से सांप सूंघ चुका है। बस एक दाजी ही थे जो बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा की अपना अक्स देख रहे थे। वही दबंग अंदाज, वही दुश्मन को पसीने छुड़ा देने वाली बेबाकी और बेखौफी। या फिर उसे अचानक से शौकिया दूसरी शादी का दौरा पड़ जाए तो तंगदस्ती का ख्याल उसके इस दौरे का दुरुस्त इलाज कर सके। कोई और सवाल लीडर साहब? बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी खशमी आंखों में झांकते आईब्राउ उचकाए उसने। तो अखलाक हुसैन पेचोताप खाता कुछ कहने ही लगा था कि वो सूरत से दाजी को और दीगर की जानिब पुश्त मोड़ गया, जिस पर फौरन इस अपने बेसाख्ता उमड़ मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी का लिबादा ओढ़ा। अखलाक हुसैन को बहस को तवालत देने का मौका दिए बगैर ही दाजी मसरूर से मगरूराना अंदाज में कदम उठाते गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। जिस बुर्दबारी से उसने अखलाक हुसैन को शटअप कॉल दिया था, शाना थपथपाए जाने के काबिल था। उनके बेटों में उनका जो जोश और ताश नहीं आया था वो कमी पोते की सूरत में पूरी हो गई थी। लेकिन वो ताजवर उस्मानी ही क्या जो आसानी से इतराफ़ कर ले। आखिर को दोनों रिवायती हरीफ थे। बारान उस्मानी, जी दाजी। गाड़ी में बैठते हुए अचानक दाजी की पुकार पर वो सीधा हुआ। अपने नालायक सलाहकार को बता दें हमने आपकी पहली शर्त कॉल के मुताबिक फौरी पूरी की है, दूसरी भी वक्त आने पर पूरी कर दी जाएगी। ताजवर उस्मानी हैं हम, हाकिम सरकार। हमारे कॉल में तजाद, फैसले में तरमीम, दोनों की गुंजाइश समंदर में सुई ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल है। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना के मिस्ताक नज़र जीप में सवार हो रहे हरीफ पर जमाए उन्होंने फ़ख्रियात जताया, जिस पर बारान सर झुकाता हंस दिया, जबकि जिसे सुनाया गया था वो शाने झाड़कर जीप उड़ा ले गया। किस दानिश्वर ने मशवरा दिया था इस सरकश घोड़े की खिदमत हासिल करने का? दूर जा रही उसकी जीप को घूरते दाजी ने, और वो बस उसके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुरा ही सका था।